कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम का 16वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें। वह सफल बलिदान। देखें, जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 2000तमे वर्षे मई मासतः भारतीय सेना युद्धं करोति स्म। देशस्य तद्भागे अन्तः प्रविष्टानाम् अतिक्रमणकारिणां निरसनाय असौ यत्नः क्रियते स्म। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य से कारगिल क्षेत्र, जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 2000 ईस्वी वर्ष में मई मासतः मई महीने से भारतीय सेना युद्धम करोति स्म। युद्ध किया था, भारतीय सेना ने युद्ध किया था। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 2000 ईस्वी वर्ष में मई मास महीने से भारतीय सेना ने युद्ध आरंभ किया था। देशस्य तद्भागे अंतः प्रविष्टानाम, देश के उस भाग में भीतर तक घुस आए अतिक्रमणकारिणाम निरसनाय, अतिक्रमणकारियों के, बाहर से घुस आने वालों को निरसाय, बाहर खेदने के लिए, हटाने के लिए असौ यत्न क्रियते स्म, यह प्रयत्न किया गया था। कहते हैं कि अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थित रीत्या अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम इति तदा ज्ञातम। कहते हैं कि अस्मिन् भूभागे, इस भूभाग में, बहुपूर्वमेव, बहुत पहले से ही, शत्रुओं के द्वारा व्यवस्थित रीत्या, व्यवस्थित तरीके से, अतिक्रमणम विचिन्त्य, अतिक्रमण का विचार करके, घुसपैठ का विचार करके, आरब्धम इति तदा ज्ञातम, माने व्यवस्थित रीत से अतिक्रमण का विचार आरंभ किया था। यह बात तब पता चली। कह रहे हैं कि इस भूभाग में बहुत पहले शत्रु के द्वारा व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण की योजना बनाकर यह आरंभ गया था। तद ज्ञानम, तभी पता चला मई महीने में, जनवरी मासे एवं, जनवरी महीने में ही भारतीय गुप्तचर विभाग, भारतीय गुप्तचर खुफिया विभाग ने जम्मू कश्मीर राज्य से कारगिल वलय, जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल घाटी में स्थित सीमा नियंत्रण रेखा या समीपे, सीमा नियंत्रण रेखा के पास, पाकिस्तानस्य किमपि विमानम दृष्टम, पाकिस्तान के किसी विमान को देखा था। कहते हैं जनवरी महीने में ही भारतीय गुप्तचर विभाग ने, भारतीय खुफिया विभाग ने जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल घाटी में स्थित सीमा नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के किसी विमान को देखा था। अस्माभि तद विषय गंभीरतया न चिंतितम, हम लोगों ने उस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। चतुर्णाम मासानाम अनंतरम, 4 महीने के बाद, ज्ञातम यत्, पता चला कि 8 शताधिकाः पाकिस्तानीयाः सैनिकाः, 1800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, अफगानिस्तानीयाः आतंकवादिनश्च, और अफगानिस्तान के आतंकवादी, अतिक्रमण करके, घुसपैठ करके, कारगिल मस्कोह द्रास वलयेषु स्थितान निर्जन पर्वत प्रदेशान वशीकृतवन्तः। अतिक्रमण करके कारगिल, मस्कोह, द्रास घाटियों में स्थित निर्जन पर्वतीय प्रदेशों को वशीकृतवन्तः, अपने अधीन कर लिया। कहते हैं कि जब विमान देखा गया था जनवरी महीने में, उसके 4 महीने के बाद
पता चला कि 1800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और अफ़गानिस्तान के आतंकवादी अतिक्रमण करके कारगिल, मस्को, द्रास घाटियों में स्थित निर्जन पर्वतीय प्रदेशों को वशीकृतवन्तः अपने अधीन कर लिया है। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित है। युद्ध में भारतीय सैन्य बल ने अतुलनीय पराक्रम दिखलाया। इस कारगिल के युद्ध में भारतीय सैन्य बल ने अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया, दिखलाया। स्वशौर्येण शत्रुहस्तगतानि नयकानि सैन्यस्थलानि मुक्तानि, अपने पराक्रम से शत्रु के हाथ में गए हुए अनेक सैन्य स्थलों को मुक्त करा लिया, आज़ाद करा लिया। फिर विषम परिस्थिति में भीषणे च युद्धे, विषम परिस्थिति में और भीषण युद्ध में और विषम परिस्थिति तथा भीषण युद्ध में भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान, भारतीय सैन्य बल ने विजय प्राप्त किया। अस्मिन् वीरतापूर्णे अभियाने, इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेके सैनिकाः वीरगतिं प्राप्तवन्तः, अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। सैनिकानां प्राणोत्सर्गम नत्वा, सैनिकों के प्राणों के उत्सर्ग को, उनके प्राणों के बलिदान को नत्वा हम नमस्कार करते हैं। स्ववीर सैनिकाः परमवीर चक्रेण सम्मानिताः, वीर सैनिकाः परमवीर चक्रेण सम्मानिताः, कहते हैं कि इसमें से कुछ वीर सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। एते संत ये हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार है। फिर कहते हैं कि जो ये विषम परिस्थिति में युद्ध लड़ा गया, इसमें अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। हम उन सैनिकों के प्राण के उत्सर्ग को, प्राणों के बलिदान को नमस्कार करते हैं। वीर सैनिकाः परमवीर चक्रेण सम्मानिताः, कुछ वीर सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। एते संत ये हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार है। ये परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। अब आप अगला गद्यांश देखें। शांत प्रियाः भारतीयाः इत्यत्र नास्ति संशयः, भारतीय शांत प्रिय होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसाः, परंतु अपनी रक्षा में, आत्मरक्षण में, अपनी सुरक्षा में हम किसी भी प्रकार से आलसी नहीं हैं। इत प्रधानमंत्रिणा अन्यश्च उद्घोषितम्, ऐसा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य लोगों ने उद्घोषित किया, ऐसा बतलाया, ऐसा उद्घोष किया। वयम देश रक्षणार्थम स्वप्राणान् पणीकृत्य कार्यं कृतवन्तः कुर्वतश्च सर्वान् योद्धॄन् सगौरवं स्मरामः वयम। वयम देश रक्षणार्थम, हम सभी देश की रक्षा के लिए स्वप्राणान् पणीकृत्य, अपने प्राणों की बाजी लगाकर, दांव लगाकर, कार्यं कृतवन्तः, कार्य करने वाले, कृतवतः करने वाले, कुर्वतश्च कार्य करने वाले, और कुर्वतश्च सर्वान् योद्धॄन्, और सभी योद्धाओं को सगौरवम स्मरामः वयम, और युद्ध करने वाले सभी योद्धाओं को सगौरवम गौरवपूर्वक हम सभी याद करते हैं। तेषाम् आत्मबलिदानम व्यर्थम यथा न भवेत, उन सबका आत्मबलिदान जिस प्रकार से व्यर्थ न हो, तथा सर्वैः प्रयत्नीय है, उसी प्रकार से हम सबको भी प्रयत्न करना चाहिए। इस अंतिम गद्यांश का एक बार अर्थ और देखें।
शांति प्रिया भारतीय इत्यत्र नास्ति संशय। हम सभी भारतीय शांति प्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसाः, परंतु अपनी रक्षा में हम किसी भी प्रकार से आलसी नहीं हैं। ये प्रधानमंत्रिणा अन्यश्च उद्घोषितम्, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री और अन्य लोगों ने घोषणा की। वयम देश रक्षणार्थम स्वप्राणान् पणीकृत्य कार्यं कुर्वतश्च सर्वान् योद्धीन्। कहते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर कार्य कृतवतः करते हुए कुर्वतः सर्वान् योद्धीन्, प्राण बाजी लगा कार्य करने वाले और युद्ध करने वाले योद्धीन योद्धाओं को सगौरवम स्मरामः वयम, हम सभी गौरव के साथ याद करते हैं, गौरवपूर्वक याद करते हैं। तेषाम आत्मबलिदानम व्यर्थम यथा न भवेत्, उन सब का आत्मबलिदान जिस प्रकार से व्यर्थ न हो, तथा सर्वहि अपि प्रयत्नीय है, वैसा हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ यह 16वां पाठ भी समाप्त हुआ। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को हम अलग से ग्रुप पर भेजेंगे, छात्र उसकी सहायता से कॉपी में लिखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।